गुड मॉर्निंग सभी को। आज मैं आपको सीएनजी बूस्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि मैं जितना आपको बताऊँगा उतना आपको समझ में आ जाएगा। जी हाँ, आज हम पहले शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पर हमारी एक मेन मोटर दी गई होती है। मेन मोटर जो है हमारी 22 किलो वाट की है और 30 हॉर्स पावर है जो जनरेट करती है। ठीक है, यही सारे हमारे कंप्रेसर को चलाती है। यहाँ से सारे हाइड्रोलिक पाइप इसी की मदद से चलते हैं और ये अपना ऑयल पंप को चलाने का काम भी करती है। इसका जो ऑयल का प्रेशर है वो यहाँ तक होना चाहिए, इसके लाल पॉइंट तक। ठीक है, यहाँ से ज़्यादा डाउन जाने नहीं देना, इसका लेवल यहाँ तक ही होना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है मीटर। इसको हम सेक्शन फ्लो मीटर बोलते हैं, जिसका काम होता है बाहर से कितनी गैस हमारी एलसीबी या एचसीबी से आ रही है उसको ये काउंट करता है। ठीक है, उसके बाद आता है ये हमारा एक्चुएटर। ये सेक्शन वाला एक्चुएटर है। उसके बाद साथ ही में लगा हुआ ये है, ये सेक्शन फ़िल्टर है जो कि फ़िल्टर का काम करता है गैस को। और उसके साथ है ये पीटी लगी हुई है। ठीक है, पीटी भी हमारा एक सेफ्टी में आ जाता है कि ये हमारी सेफ्टी का काम करती है। इसको बोलते हैं प्रेशर ट्रांजेक्टर। ठीक है, और यहाँ एक पीएस लगा हुआ है, ये प्रेशर स्विच है, ये भी हमारा सेफ्टी का काम करता है। और ये एक नीचे सेक्शन जंक्शन बॉक्स दिया गया है जिसमें हमारी जो कि सेंसर वाली लाइनें हैं वो सारी यहाँ से कनेक्ट हुई हैं। उसके बाद ऐसे ही ऊपर एक एफडी और एक जीडी दिया गया है। इस वाले को एफडी बोला जाता है और उस वाले को जीडी। फ्लेम डिटेक्टर और गैस डिटेक्टर, इन दोनों का अपना अपना काम होता है। ये अगर हमारे कंप्रेसर में आग लग जाती है तो उसकी हीट को सेंस करके अलार्म देता है, वो जीडी लगा हुआ। अगर हमारे कंप्रेसर में कहीं गैस लीकेज होती है तो उसकी स्मेल जैसे ही वहाँ तक पहुँचती है, उसकी गंध वहाँ तक पहुँचती है तो उसको सेंस करके अपना अलार्म देता है। और इसी की तरह ये सामने एक रेडिएटर लगा हुआ है। रेडिएटर का काम आप सभी को वैसे पता ही है कि जैसे हमारी गाड़ियों में या घर के एसी वगैरह में लगा होता है कि जो कि हीट को खींच के बाहर करता है। ठीक है, और नीचे एक दिया गया है हमारे यहाँ पे वाटर पंप। वाटर पंप का काम है जो भी हम वाटर है इसको सप्लाई करता है कंप्रेसर के तक। ठीक है, बाहर से जो पानी आ रहा है टैंक में से उसको खींच के आगे आपके कंप्रेसर में पहुँचाता है ठंडा रखने के लिए। ऐसे ही आगे दिया गया है एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर का काम होता है यहाँ पे जितने भी एक्चुएटर लगे हुए हैं, एक्चुएटर के बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा। एक्चुएटर जितने भी, जैसे ये एक्चुएटर है, इसको खोलने और बंद करने का काम करता है एयर कंप्रेसर, और इसका कोई काम नहीं है। एयर कंप्रेसर बस यही काम करता है। और इसके नीचे, एयर कंप्रेसर के नीचे एक लगा हुआ है ये फ़िल्टर, ये अपना होता है एयर फ़िल्टर होता है। ठीक है, ये वाल लगा हुआ है इसको बंद और ऑन करने के लिए। ये अपना एयर फ़िल्टर है। ठीक है, ये अपना एयर कंप्रेसर है। ये जो जितनी आपको ब्लैक वाली लाइनें दिख रही हैं, पाइपें दिख रही हैं, ये हमारी ऑयल वाली लाइनें हैं। यहाँ से ऑयल पास होता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। ठीक है, इसी तरह हम पीछे की साइड आ जाते हैं। यहाँ पे हमको 3 सिलेंडर दिए गए हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और सेंटर में दिया गया है ऑयल फ़िल्टर। ये सेंटर में जो लगा हुआ है ये ऑयल फ़िल्टर है, इसको ध्यान से देख लीजिए। और ये है हमारा फर्स्ट स्टेज का सिलेंडर है और ये है सेकंड स्टेज का सिलेंडर। इसके ऊपर ये एसआरबी दी गई हुई है, दोनों साइड 2 एसआरबी है। इनका काम होता है सेफ्टी रिलीफ वाल्व, मतलब अगर हमारी गैस का प्रेशर बढ़ जाता है तो ये ऑटोमेटिक खुल जाते हैं जिससे कोई नुकसान नहीं हो पाता। वैसे ही इसी तरह यहाँ पे पीटियाँ दी गई हुई हैं, ये काले रंग की जितनी है ये पीटियाँ हैं। ठीक है, इसका काम होता है प्रेशर ट्रांजेक्टर का। ठीक है, और ऐसे ही ये नीचे एक्चुएटर लगे हुए हैं लो मीडियम हाई के, लो मीडियम हाई। ठीक है, और उसके बाद ये है डिस्चार्ज वाला फ्लो मीटर। जैसे उस तरफ सेक्शन वाला था वैसे ही इस तरफ डिस्चार्ज वाला। वहाँ से कितनी गैस गाड़ी से अंदर आई वो को काउंट होती है और यहाँ से जितनी कंप्रेसर के बाहर गैस जा रही है वो काउंट होती है। ठीक है, और ये लगा है हमारा डायरेक्शन वाल्व। ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो है डायरेक्शन वाल्व, ये ऑयल को डायरेक्शन करता है कि वो कहाँ से कहाँ जाएगा। और उसी तरह ये ऊपर लगा हुआ है
रिवर्सेबल वाल्व, ठीक है। उस तरफ की तरह इस तरफ भी ये जंक्शन बॉक्स यहाँ पे भी लगाया गया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 CO2 सिलेंडर लगे हुए हैं, जो कि अगर आग लग जाए तो ये काम करेंगे हमारे अंदर। वो जैसे ही FD सेंसर देगा कि आग लगी का, वो वहाँ से सेंस करेगा, वो आपको आपके PLC में जैसे ही अलार्म आएगा उसका, तो ये ऑटोमेटिक ही अपना काम करेंगे। वैसे ही इस तरफ अपने रेडिएटर का फ़ैन लगा हुआ है, जो कि अंदर से गर्म हवा को खींच के बाहर की तरफ करता है। और ऊपर की तरफ एक हमारा वाटर टैंक लगा हुआ है, जहाँ से हम पानी डाल के अंदर अपना भेजते हैं, ठीक है, वाटर पंप की तरफ। ये हमारा कंप्रेसर है, ठीक है। और सबसे फ्रंट की तरफ ये आ जाता है हमारा पैनल। ये हमारा पैनल है, इसको PLC भी बोलते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर वाले में डिस्प्ले लगी होती है और आपके स्क्रॉल वाले बटन लगे होते हैं। एमरजेंसी, स्टॉप वाला बटन, स्टार्ट बटन, टेस्ट बटन, स्क्रॉल वाला बटन है ये। यहाँ से हम आगे पीछे पेज जितने भी है उसके खोल सकते हैं। ये रीसेट का, अगर आपका कोई अलार्म आता है, यहाँ से अलार्म बंद करके यहाँ से इसको मशीन को रीसेट करके चला सकते हैं। वैसे ही इस तरह नीचे यहाँ पे वोल्टेज मीटर है, ये मल्टीमीटर भी बोल देते हैं इसको। यहाँ पे आपकी जितनी वोल्टेज आ रही है, जितना आपका जो भी है, ठीक है, वो यहाँ से दिखाएगा। यहाँ पे आपका स्विच दिया गया है मशीन को ऑफ़ करने के लिए। यहाँ से आपका अगर इसको बंद कर दोगे तो आपकी मशीन ऑफ़ हो जाएगी। और नीचे जैसे वैसे ही एक और पैनल दिया गया है। यहाँ पे जितनी भी आपकी बाहर से सप्लाई आ रही है, जितनी सप्लाई बाहर से आ रही है, वो यहाँ पे आपके आके कनेक्ट होती है।